हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बिजनेस स्टडीज़। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल का नेक्स्ट टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। तो क्या होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे आपसे। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन हेल्प companies evaluate how well employees perform their job duties and where employees can improve to more closely align with company overall mission। तो स्टूडेंट ये क्या बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है वो हेल्प करता है किसकी, कंपनी की हेल्प करता है इवोल्यूशन करने में, जहाँ पर हम ये देखते हैं, ये चेक करते हैं कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कैसी है, कैसे कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब ड्यूटी को। ओके, और साथ में एम्प्लॉयज़ कंपनी के साथ मिलकर अपने मिशन को पूरा करने में कितनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, मतलब अपने गोल को अचीव करने में कंपनी के साथ मिलकर कितनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अपने गोल को लेकर। ठीक है, अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने वर्क परफॉर्मेंस कितनी इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये दिया हुआ है बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में, जहाँ पर हमारा ये फर्स्ट आता है, फर्स्ट बेनिफिट है, एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प्स द सुपरवाइजर टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ हिज एम्प्लॉय सिस्टमेटिकली एंड पीरियोडिकली। क्या हो गया स्टूडेंट कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एम्प्लॉयज़ की इवोल्यूशन करने के लिए एक इफ़ेक्टिव सिस्टम होता है। एम्प्लॉयज़ की वर्क परफॉर्मेंस जो होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इवोल्यूशन करने में, मतलब उसका जो मूल्यांकन होता है उसको करने के लिए एक इफ़ेक्टिव सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है कि सुपरवाइज़र को अपने एम्प्लॉयज़ के वर्क परफॉर्मेंस के एक सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जैसे सुपरवाइज़र को अपने एम्प्लॉयज़ की वर्क परफॉर्मेंस को सिस्टमैटिक तरीके से टाइम टू टाइम पर इवोल्यूशन करने में पूरी हेल्प मिलती है। तो ये इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है, द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल may be used by the supervisors in constructively guiding the employees in the efficient performance of their job। ओके, तो इसमें ये बता रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ की वर्क परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करके जो रिजल्ट आता है, मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उसका जो कंपनी क्या करती है, इवेल्यूशन करती है। इवेल्यूशन मतलब मूल्यांकन करती है, फीडबैक निकालती है। फिर जो उसका रिजल्ट आता है उसका यूज जो है सुपरवाइज़र एम्प्लॉयज़ के इफ़िशिएंट वर्क परफॉर्मेंस में, इफ़िशिएंट जो उनका वर्क परफॉर्मेंस होता है उसको गाइडेंस देने के काम करती है। ठीक है, तो ये इसका मीन्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोवाइड द मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर डिस्कसिंग सैलरी इंक्रीज एंड स्पेशल इंक्रीमेंट ऑफ द स्टाफ। इसमें ये बता रहे हैं कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, जो काम करते हैं, जैसे परफॉर्मेंस कर देते हैं अपनी, उसको इवोल्यूशन करती है ऑर्गेनाइजेशन, और एम्प्लॉयज़ के फीडबैक के अकॉर्डिंग, मतलब कि वो कैसा काम कर रहे हैं उसका इवोल्यूशन करने के बाद जो फीडबैक निकालती है कंपनी कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी, ठीक है, उसकी सैलरी और सैलरी इंक्रीमेंट के लिए मैनेजमेंट से क्या करती है, डिस्कस करती है। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और वो कंटिन्यू बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, गोल को अचीव कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट से जो है सुपरवाइज़र जो होते हैं वो बात करते हैं सैलरी और सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर, जिससे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बेस्ट होती है। उसकी ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के फीडबैक निकालने के बाद जो है ये कंपनी जो है वो बात करती है मैनेजमेंट से कि सैलरी, उस एम्प्लॉयज़ की सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए
और उसमें या तो फिर इंक्रीमेंट हो। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल का, ये बेनिफिट्स होता है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट हमारा आता है एवरी एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस हाउ ऑल द टीम और इवन द फर्म स्पेशली इफ इट इज़ स्मॉल इज़ डूइंग। तो स्टूडेंट इस ये बता रहे हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे टीम मेंबर और मीन्स वही पूरे फर्म को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, मीन्स प्रभावित करते हैं कि अपने काम की वजह से वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं या फिर बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि वहाँ के जो टीम मेंबर होते हैं वो भी उनके परफॉर्मेंस से इन्फ्लुएंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्लुएंस होती है। और स्पेशली अगर वो स्मॉल कंपनी है, ठीक है, तो वो खासकर उसमें ये चीज़ें बहुत होती हैं। स्मॉल फॉर्म में अगर छोटी कंपनी है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉयज़। परफॉर्मेंस अप्रेजल अलाउज यू टू प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक एज वेल एज आइडेंटिफाइंग एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, ये बताते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होती है वो आपको एक पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ ये बताती है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बेटर रही है, अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ के बारे में ये आइडेंटिफाई करने के लिए पूरी अनुमति देती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये आता है एन एम्प्लॉयज़ कैन डिस्कस एंड इवन क्रिएट अ डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्लान विद द मैनेजर सो ही कैन इम्प्रूव हिज स्किल। इसमें ये कह रहे हैं कि एक एम्प्लॉयज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने टीम मैनेजर से ये डिस्कस कर सकता है डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्लान के लिए वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर से ये डिस्कशन कर सकता है। किसके बारे में? डेवलपमेंट ट्रेनिंग के बारे में, जिससे कि हर एम्प्लॉयज़ की स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आ सके और जिससे वो और अच्छी बेटर परफॉर्मेंस को दे सके। मतलब ये अपने मैनेजर से ये बात करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ की वीक पॉइंट है वो अपने को इम्प्रूव कर सके, अपने स्किल्स को डेवलप कर सके, ये इसमें बताया गया है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा आता है इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉर एन एम्प्लॉयज़ टू अप्रोच द मैनेजमेंट फॉर डिस्कशन, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशंस एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। It lets both manager and employees set up long and short term goals। तो ये बता रहे हैं कि क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट के साथ जो है हमेशा डिस्कशन करना चाहिए। किससे रिलेटेड? अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड रिलेटेड। इसमें ये दिया हुआ है ना कि एम्प्लॉयज़ टू अप्रोच द मैनेजमेंट फॉर डिस्कशन, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को बताना चाहिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए बात करनी चाहिए, क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। मीन्स यही है कि मैनेजमेंट के साथ ये डिस्कशन करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को अपनी समस्या क्या होता है पहचानना चाहिए और साथ ही साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई करनी चाहिए। ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है ये हमेशा क्लियर रखना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए और साथ ही साथ फ्यूचर प्लान क्या है, हमेशा इसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल स्ट्रक्चर प्रोसेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम आल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसाइडिंग अबाउट द प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो स्टूडेंट इसमें ये बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है वो हमेशा एम्प्लॉयज़ की हेल्प करता है
किससे रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन, उससे ट्रांसफ़र और उसके रिवार्ड्स मीन्स वही कि अगर बेटर परफॉर्मेंस है तो क्या क्या रिवार्ड्स उसको मिलने चाहिए। ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है मैनेजमेंट के साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल। और एक एम्प्लॉयज़ को पूरी तरीके से हेल्प करता है और इसके ये बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में। परफॉर्मेंस अप्रेजल के पूरे बेनिफिट्स मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को। तो स्टूडेंट, आज के लिए ये टॉपिक मेरा यहीं पे एंड हुआ। तो स्टूडेंट, हमारा ये बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ये कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आप बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया ये बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ये हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है और आज वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।